जय भीम, जय भारत। जानते होंगे इनको, है ना? महामानव, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, है ना? आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। तो मेरी इच्छा थी भी कुछ ना कुछ मैं करें, कुछ ना कुछ तो करें, जिनकी बदौलत आज अब अपने हैं, है ना? कुछ तो कुछ बातें करनी चाहिए इनके बारे में, जानना भी चाहिए इनको, है ना? किसी जाति विशेष का नेता न मान करके पूरे भारत का नेता मानना चाहिए इनको, है ना? समाज सुधारक थे, अच्छे खासे थे, गिरे हुए लोगों को इन्होंने ऊंचा उठाने का काम किया था। ऐसी महान शख्सियत का आज जन्मदिन है। 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म हुआ था। 14 बहन भाई थे ये। कितने थे? 14 बहन भाई थे, और ये एक ही निडर निकले थे उनमें से, सबसे छोटे थे। स्कूल में इनको शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, है ना? आज ये जो बालिकाएं शिक्षा ले रही है ना, इसमें मेन योगदान इनका है। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या योगदान है इनका, है ना? मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि ये रुतबा भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये मान और सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, हमें तो बाबा साहब ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। ये जो छोटे थे, बच्चे थे ना, उस समय इनकी पढ़ने की जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा थी। इनकी तृप्त इच्छा थी कि सभी बालक स्कूल जाते थे उस समय, है ना? एक वर्ड यूज होता था पहले सबसे ज्यादा, आज भी कई जगह है, लेकिन पहले से माहौल आज से 100 साल पहले के देखे और आज को देखे तो अंतर है। उसमें क्या होता था, एक वर्ड यूज होता था नीची जाति, वही मांस, वही हाड, वही चमड़ी, पता नहीं किस प्रकार का एक भेदभाव था, अलग है ना? भाई ये नीची जाति का है, ये बड़ी जाति का है ना? ऐसे भेदभाव बना रखे थे। और उसके अकॉर्डिंग जो नीची जाति के लोग होते थे, उनकी तृष्णाएं बहुत ज्यादा गरीबी में थे। उनको ऊंचा उठाने का काम किसी भी ने नहीं किया था, किसी भी व्यक्ति आगे नहीं आए थे कोई। ये छोटे से थे, और आपने देखा होगा कि पहले जो नीची जाति थी उनके साथ में सबसे ज्यादा भेदभाव होता था। उनके पीछे एक झाड़ू लगा दी जाती थी, आगे एक मटकी, हांडी, अगर वो थूकते थे तो उसके अंदर थूकना पड़ता था। लोग उनकी परछाई तक से घृणा करते थे। अगर वो चलते थे ना तो पीछे पांव नहीं मणते थे, उनको वो झाड़ू से साफ कर देते थे। कोई सामने से व्यक्ति आ रहा है तो भी उनको रुकना पड़ता था, उनकी परछाई तक इनसे घृणा होती थी। तब बाबा साहब जैसे स्कूल में जाने की कोशिश की तो स्कूल में पढ़ाई वगैरह थी नहीं इनके, ठीक है? इनको पढ़ने नहीं दिया गया, बड़ी मुश्किल से इनको स्कूल में एडमिशन मिला, लेकिन बच्चों के साथ में नहीं बिठाया गया था। जहां पर जूते व चप्पलें उतारी जाती है उस स्थान पर बैठ करके व्यक्ति पढ़ा था। उसके बाद में जैसे क्लास के अंदर जैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उसमें क्वेश्चन पुटअप की बात आई, प्रश्न उधर पूछे गए तो बाबा साहब बाहर बैठ करके जवाब दिया करते थे। अंदर आकर के ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने का इनका अधिकार नहीं था। स्वर्ण जाति के लोग थे, वो बोलते थे कि सामने देखो हमारे टिफिन यहाँ पर रखे पड़े हैं, ब्लैक बोर्ड अछूत हो जाएगा, ये नीची जाति का व्यक्ति है। ये सारे शब्द सुन सुन करके ये पक गए थे। प्यास लगी, पानी पीने के लिए बात बोली तो इनको पानी तक नहीं पिलाया गया था। पानी पिलाया गया तो वो भी ऊपर से। उस व्यक्ति को आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। वो सिंबल ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान का प्रतीक, जिस देश के अंदर उसे शिक्षा तो दूर दूर तक की बात, किसी ग्रंथों को छूने तक की मनाही थी। अगर कोई संस्कृत का श्लोक कानों में पड़ जाता था तो उसके कानों के अंदर गर्म उबलता हुआ शीशा डाल दिया जाता था। अगर कोई उच्चारण कर लेता था, कोई धार्मिक भावना की बातें कर लेता था तो उसकी जीवा काट दी जाती थी। उस व्यक्ति ने ये अत्याचार देखे थे, उस व्यक्ति ने निश्चय किया था कि मेरे दबे कुचले लोगों को मैं एक दिन ऊपर उठाने का आह्वान करूंगा। वो व्यक्ति यहां से नहीं यहां पढ़ा और उसके बाद में ये विदेश पढ़ने के लिए गया। इस व्यक्ति ने एक स्थान से नहीं, दो दो स्थान से डिग्रियां एक साथ हासिल की थी। इंग्लैंड में पढ़ाई चल रही थी, आपके अमेरिका में पढ़ाई चल रही थी। आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जब सर्वे हुआ कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कोई शिक्षित कोई विद्यार्थी है, सबसे ज्यादा डिग्री लेने वाला कोई व्यक्ति है जिसने अच्छे कार्य किया गया हो, तो उसके बाद में नाम आया तो सबसे पहले स्थान पे नाम आया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। उस स्थान से निकला हुआ व्यक्ति जिसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस स्थान से निकला हुआ व्यक्ति जहां पर पानी पीना तो दूर, पास तक नहीं जाने देते थे, वहां से निकल करके आज उस व्यक्ति ने पूरे भारत को चलाने का मुद्दा उठाया था और पूरे भारत उसके संविधान से चल रहा है। कोई जाति रही हो, कोई धर्म रहा हो, किसी की विशेषता रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो वो संविधान के ऊपर बातें करता है, सारी की सारी करता है या नहीं करता? वो देन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के। लोग सिर्फ इसको दलित जाति का नेता मानते हैं कि इन्होंने दलितों के लिए किया था। जो दबी हुई जाति थी उसको उठाने का तो काम किया ही है, वरना आज तक ये दबी हुई रहती, इसको ऊपर कौन आने देता?
जब शिक्षा, इन्हीं का एक वचन हमेशा चलता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा किसी के सामने झुकेगी नहीं, शिक्षा आपको ज्ञान्वित करने के बाद में आगे वाला सामना झुकने पर मजबूर कर देगा। इतना ज्ञान होता है शिक्षा में। जो पढ़े लिखेगा वो कारवा करके दिखाएगा। लोग मानते हैं ये बातें, लेकिन जो व्यक्ति बाबा साहब के बारे में पूर्णतः जान लेता है, इनकी जो बुकें हैं, है ना, हु इज शूद्र, शूद्र कौन थे, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, इन्होंने 3 वर्ड के प्रयोग किए थे। इन्होंने एक बात बोली थी कि इस भारत के अंदर हिंदू धर्म चल रहा है सिर्फ, और हिंदू धर्म आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, दूसरे देशों के अंदर ये क्यों नहीं फैल रहा, अपने में कमियां हैं तब भी नहीं फैल रहा। इन्होंने एक ही बात रखी थी, सांप्रदायिक भावना। इन्होंने कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, हमारे ये 3 वर्ड है, इनको लागू करो। वो चीजें लागू नहीं हुई थी। लोग कहते हैं कि ये दलितों के नेता थे, अगर इसको सही ढंग से जान लोगे ना तो आपको महसूस नहीं होगा बेटा कि ये दलितों के नेता थे। दलितों को तो इन्होंने उत्थान किया ही था, उसे बढ़ करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे भारत का उत्थान किया है। ये जो भारतीय रिजर्व बैंक चल रहा है ना, थीसिस ऑफ रुपीज जो बुक थी वो बाबा साहब की देन थी, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। आपके नरेंद्र मोदी जी ने जो, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने रुपए चेंज किए थे, नोट है ना, मुद्रा, ये देन भी इनको कोट करते हुए उन्होंने बात बोली थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 10 वर्ष के अंदर मुद्रा चेंज होनी चाहिए। ये देन वो पहले दे चुके थे। इसके अलावा भारतवर्ष के लिए आज 14-14 घंटे, 15-15, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था मजदूर से, वो 8 घंटे तक लाने वाला ही कोई व्यक्ति था ना, वो यही था। इसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए मैं चाहूंगा कि जो लड़कियां, गर्ल्स है, विशेष तौर पर वह हिंदू कोड बिल पढ़ने की कोशिश करें, उसमें आपको अच्छाइयां नजर आएगी कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया है। आज अगर आप शिक्षित हो रहे हो तो उसमें अहम भूमिका इनकी है। संसद के अंदर महिलाओं के उत्थान के लिए इस व्यक्ति ने संसद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया? हिंदू कोड बिल पास नहीं हो रहा था संसद के अंदर, इस व्यक्ति ने मुद्दा उठाया था। अगर पुरुष प्रधान है, पुरुष अगर आ जा सकता है, पुरुष कहीं बैठ सकता है, तो महिला क्यों नहीं बैठ सकती? महिला को दबाया क्यों जा रहा है हर एक जगह? पुरुष अगर अनेक विवाह कर सकता है, महिलाएं अनेक विवाह क्यों नहीं कर सकती? पुरुष अगर तलाक ले सकता है तो महिलाएं तलाक क्यों नहीं ले सकती? महिलाओं को क्या अधिकार नहीं है क्या? ये सारी बातें बाबा साहब ने आगे रखी थी। हिंदू कोड बिल के अंदर ये बातें पढ़ोगे आप तो उसके अंदर सबसे पहले ये व्यक्ति था। डिलीवरी केस होती है, डिलीवरी जब अपने डिलीवरी केस होती है उस समय छुट्टी नहीं मिलनी, छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं था। आप 6 महीने 8 महीने छुट्टी का अधिकार आपके पास में है। डिलीवरी होती है उस समय आप 4 महीने 5 महीने 6 महीने आप छुट्टी ले सकते हो, वो देन इस शख्स की है। ठीक है, तो बाबा साहब ने एक के लिए नहीं सभी के लिए बहुत उत्थान का काम किया। तो गरीबों के लिए तो उनको तो उठाना ही था, उनको उठाने के लिए तो काम किया ही है ना। तो हर एक चीज को इन्होंने पूर्ण रूप से उठाने का जो कदम उठाया था वो बीड़ा इन्होंने ही लिया था और किसी ने नहीं लिया था। इसके अलावा संसद के अंदर जब संविधान सभा की बातें चली, प्रारूप समिति का गठन किया गया, उस समय बहस होती है और उस समय आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं बनने वाला। वे अपने विरोध कर सकते हैं या कमेंटबाजी कर सकते हैं, अपने कहने से बेटा इसमें कुछ नहीं होगा। संविधान सभा के अंदर समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को स्वीकार किया था कि मैंने अगर संविधान सभा के तौर पर अध्यक्ष पद पर रहते हुए अगर मैंने कोई अच्छा काम किया तो मैंने अच्छा काम ये किया है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया। गांधी जी से जब वार्तालाप हुई और उसके अंदर लिस्ट दी गई मेंबरों की, तो उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं था। नाम लिखवाया गया कि भारत का अगर संविधान बनेगा तो उसमें इस व्यक्ति का नाम होना जरूरी है, इसके बगैर भारत का संविधान कभी नहीं बन पाएगा। संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उनको भेजा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा कि जितने आसपास के जो देश हैं वहां पर जितने भी संविधान संबंधित स्रोत हैं उनको इकट्ठा किया जाए। तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अमेरिका में चर्चा चली थी, उन्होंने बात बताई थी कि आपके भारत देश के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और जब संविधान सभा में बहस चली तो 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। 284 सदस्यों ने जितने शब्द बोले थे वहां पर उससे कई गुना ज्यादा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अकेले ने शब्द बोले थे। लगभग 2,65,500 के समथिंग इन्होंने शब्द बोले थे। सबसे ज्यादा शब्दों का प्रयोग संविधान के अंदर किसी व्यक्ति ने किया था तो बाबा साहब ने किया था। जब दबे हुए थे तो इन्होंने बात रखी सांप्रदायिक की बात, पूना पैक्ट के तहत, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए, भाईचारा चाहिए। उस समय आरक्षण का मुद्दा उठा था तो महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में मुद्दा उठा, वो आरक्षण का इसलिए उठा क्योंकि सांप्रदायिकता का बातें को कर नहीं रहा था। भी बरोबर का दर्जा दें, बरोबर लाने की कोई कोशिश कर नहीं रहे थे। है तो चमड़ी के वही थे, चमड़ी के ये। उसके बाद मंदिरों पे विशेष बातें रखेगी, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते
क्यों नहीं मंदिर में प्रवेश कर सकते? जब दूसरे मंदिर में प्रवेश कर सकते हो, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो हम मंदिर में नहीं जा सकते? ये जब शिक्षित हो रहे हैं ना, तब इन बातों का धीरे धीरे पता चल रहा है। वो मुद्दा उठा, जब सारे आकर के तालाब के अंदर पानी पी सकते हैं तो अपने पानी क्यों नहीं पी सकते? ये बातें उठाने वाला कोई व्यक्ति था, यही व्यक्ति था। और गरीबों को आज तक इस स्टेज पर लाने वाला व्यक्ति है ना, तो वही है। और किसी ने सही लिखा है कि गरीबों के घरों में भी अब चूल्हे जलने लगे हैं, कि मुद्दतों से थी जो बंजर जमी, वहां से हीरे निकलने लगे हैं। मुद्दतों से थी जो बंजर जमी, वहां से अब हीरे निकलने लगे हैं। गरीबों के घरों में भी अब चूल्हे जलने लगे हैं, क्योंकि प्रत्येक घर में बाबा साहब की बदौलत शिक्षा के दिए जलने लगे हैं, शिक्षा के दिए जलने लगे हैं। उसी की बदौलत आज बैठे हैं बेटा, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति घृणा न करके इस व्यक्ति को आप बेटा जानने की कोशिश करना, ठीक है। इनकी जो किताबें उनको पढ़ने की कोशिश करना, कि अपने अंदर जो बुराइयां थी इन्होंने उजागर करने की कोशिश की थी। और लास्ट स्टेप के अंदर इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा था। छोड़ने के पीछे भी यही कारण था, इन्होंने कहा था कि हमें समानता चाहिए, भाईचारा चाहिए, वो मिल नहीं रहा था, जातिवाद जगह जगह भटक रहा था। तब इन्होंने दुखी होकर के क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म। और एक इनका स्टेटमेंट भी आता है, और स्टेटमेंट में इन्होंने साफ कहा है कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं मैं। तो हिंदू धर्म इसी कारण तो कहते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाया था। तो ये स्टेटमेंट भी किसका माना जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। सिर्फ दलितों के लिए नहीं किया, महिलाओं के लिए भी किया था और पूरे भारत के लिए किया था। समय टाइम इन्होंने दिया था। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षा के उजागर करने का काम, महिलाओं को सम्मान दिलाने का अधिकार, डिलीवरी केस के अंदर भी छुट्टियां देने का अधिकार इस शख्स की बदौलत है। तो ऐसे शख्स को हमेशा अपने जीवन में याद रखना चाहिए। मैं लास्ट में इतनी बात कहूंगा, इन्होंने जितना त्याग किया है, या मैं यूं कह दूं कि अगर हीरा बनना चाहते हो तो दबना पड़ेगा, पूरी तरह दबना पड़ेगा। अगर सूर्य की भांति अगर आप चमकना चाहते हो तो आपको पूरी तरह जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर निखार लाना चाहते हो तो ऐसे महामानव की तरह बनना पड़ेगा, या महामानव की तरह आपको जीना पड़ेगा। इन्होंने जितना स्ट्रगल किया, आपने कहां किया था मुझे पूरी तरह एग्जैक्टली याद नहीं है। 1938 के अंदर इन्होंने संबोधन में एक बात बोली थी। जब विदेश में पढ़ाई किया करते थे तो विदेश के अंदर खाने पीने के लिए इनके कुछ भी नहीं था। एक बार लाइब्रेरी में बैठे थे और लाइब्रेरी के अंदर इन्होंने क्या किया, ब्रेड का टुकड़ा निकाल करके वो खा रहे थे। लाइब्रेरी आया और उसने कहा कि आपको इतनी भी तमीज नहीं है, लाइब्रेरी में बैठ करके कोई भोजन करता है? तब इनके पास में ब्रेड का टुकड़ा था, दोनों हाथ जोड़ लिए बाबा साहब ने। इन्होंने कहा कि भूख शांत करने के लिए इसके अलावा मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तब इन्होंने कहा कि आप कैंटीन में तो भोजन कर सकते हो। तब इन्होंने कहा कि कैंटीन में भोजन करने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है। तब इन्होंने कहा, लाइब्रेरियन फिर इनको अपने साथ में लेकर के गया भोजन करवाने के लिए। ये व्यक्ति 20-20 घंटे रोजाना पढ़ते थे। जब लाइब्रेरी खुलती थी उस समय से लेकर के इनसे से कहा जाता था कि लाइब्रेरी बंद होने का समय हो चुका है, तब ये वहां से निकल करके जाते थे। अपने समाज के लिए, अपने इस भारत देश के लिए इन्होंने 4-4 बेटों की कुर्बानी दी है। जब विदेश से पढ़ाई करके आए थे, इनके 4 बच्चे थे। अपनी पत्नी रमाबाई से आकर के पूछा कि मेरे 3 बच्चे कहां पर है? रमाबाई रो दी थी, क्या बताए। उसके बाद में चौथा बेटा था गंगाधर, वो भी बीमार था। और जब पढ़ाई करके वापस निकल करके आए, किसी ने आकर के सूचना दी, गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे, सूचना दी कि आपका बेटा जो है राजरत्न, वो भी बीमार है। तो बाबा साहब रुके नहीं थे। इन्होंने कहा था कि एक बेटा अगर चला भी जाएगा, अगर मैं सही समय पर वहां पर नहीं पहुंचा तो मेरे करोड़ों दलित भाइयों का क्या होगा? उनका मुद्दा कौन उठाएगा वहां पर? चौथे बेटे की भी इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और जब मृत्यु हुई तो उस समय इनके पास में कुछ भी नहीं था, कफन नहीं था। तो रमाबाई का पल्लू, साड़ी का जो पल्लू होता है, उसको फाड़ करके कफन बना करके अपने बेटे का अंतिम दाह संस्कार किया था। किसके लिए किया? इस देश के लिए किया, इस समाज के लिए किया, इस राष्ट्र के लिए किया। इसलिए तो इसे आज पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। ऐसे ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले नाम नहीं दिया जाता। ऐसे ही किसी पुस्तक हाथ में लेकर के, संविधान हाथ में लेकर के नहीं दिखाया जाता। और विडंबना देखिए, पता नहीं वो व्यक्ति कैसे लड़ा होगा जिसकी आज भी मूर्तियां अगर कहीं देखी जाए तो कई ऐसे भी है जो उनकी मूर्तियों का खंडन कर देते हैं। और व्यक्ति उस समय जिया था, ये स्वाभिमानी की जिंदगी जिया था और सबको अधिकार दिलवा करके गया था। जिस व्यक्ति का जो अधिकार है उसके प्रति लड़ करके गया था, वो थे बेटा आपके महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनकी आज जयंती है, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं ऐसे जन्मदिन पर। ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ बतानी थी बातें। देख रहे हो पीछे फोटो भी किसकी है? महात्मा बुद्ध के, जो शांति के प्रतीक